चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से ही समझेंगे कि आपका ये लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या और इसकी क्या ज़रूरतें हैं। तो उसमें ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते चले जाएंगे कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, और कई टर्म्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, आप लोग बुक में एक प्रॉब्लम दी गई है कि एक दुकानदार है, ठीक है, उसके पास जो उसका टोटल अमाउंट जितना वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसके पास जो टोटल मनी है वो है आपका है 50,000। ठीक है, उसके पास कई शर्तें हैं कि वो 50,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो टोटल कैन बाय ओनली 60 आइटम्स। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 60 आइटम्स को रख सकता है। ठीक है, उसमें क्या है, आपकी टेबल है और चेयर है। ठीक है, जो आपकी टेबल है और चेयर है, जो आपका टेबल है उसका प्राइस कितना है आपका, थिंक कितना है, देखिए 2500। ठीक है, और जो चेयर है उसकी प्राइस कितनी है 500। ये उसका इसकी प्राइस है। ठीक है, अब अगर वो एक टेबल सेल करता है तो उसको जो प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 250। और जो अगर वो चेयर को सेल करता है उसको 75। ये चीज़ें इतनी हैं आपको। अब वो दुकानदार कितनी कुर्सियाँ ले और कितनी मेज ले ताकि उसको प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। ये होना चाहिए ना, प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। समझ आए कि वो ये आपके पास, इसके पास ये रिसोर्सेज हैं, 50,000 रुपये है और 60 आइटम को रखने की जगह। यहाँ पे ये मत लॉजिक लगाइएगा कि सब कुर्सियाँ एक के ऊपर एक रख देंगे तो 60 से नहीं, बस ये कुछ 60 आइटम्स ही ले सकता है। बात समझ में आई? तो अब इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो हम क्या करें भाई, सभी कुर्सियाँ ले लें, ठीक है, इससे मान लीजिए, या फिर सभी हम क्या कर लें, मेज ले लें, तो देखेंगे कि कुछ न कुछ बेनिफिट तो आएगा, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट कब होगा, उसको सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा, इसके लिए वो क्या करेगा। ठीक है, तो अगर वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करे, यानी कि यूटिलाइज करे, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। यानी अगर हम कहें ऑप्टिमाइजेशन की बात है तो ऑप्टिमाइजेशन को बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज लॉस और कॉस्ट ना। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं, और क्या, मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास संसाधन है उसका कम से कम इस्तेमाल हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। अब जो जैसे ऑप्टिमाइजेशन हो गया, और जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, जो वैल्यू आपको मिलेगी, या फिर आपको जो वैल्यूज चाहिए, समझ में बात, इससे वो कितना टेबल ले या फिर कितना चेयर ले, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमल वैल्यू। बात समझ आई? कैसे देखा जाए तो अगर आप किसी एक प्लान्ड वे में, अगर किसी आप प्लानिंग के तहत कोई कार्य नहीं करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो
आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप प्लानिंग के तरीके, अगर वो अपना पैसा प्लानिंग के तहत, ठीक है, किसी तकनीक की सहायता से अगर वो इन्वेस्ट करें तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और यही एम है, यही आपका क्या है, एम है। समझ बात? तो आपका ऑप्टिमाइजेशन समझ गया क्या है आपका, और ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, ठीक है। और जो इस तरह के प्रॉब्लम्स है उसको लोग क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब देखिए बात आता है प्रोग्रामिंग की, बात आती है किसकी, प्रोग्रामिंग की। तो भाई ये तो है कि उसको इस तरह से करना, मतलब ये करना है, इस तरह से नहीं, उसको ये करना है, यानी कि इन चीज़ों को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ताकि उसको बेनिफिट क्या हो, मैक्सिमम मिल सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए वो जो तकनीक अपनाएगा, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप डिवाइसेज, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, ये नहीं। तकनीक यानी कि कुछ कोई भी चीज़ तकनीक हो सकती है, या फिर जो प्लान ऑफ एक्शन होगा, या फिर जो प्लान होगा उसका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग, ठीक है। यानी कि द टेक्निक यूज्ड टू ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव इक्वेशन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी मैं इसको बताते हैं, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉल्ड प्रोग्रामिंग। कॉल्ड क्या होगा, प्रोग्रामिंग। समझ आए? यानी कि या फिर द प्लान और द एक्शन विच इज यूज्ड, द प्लान विच इज मेड और विच इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम, और वी कैन से टू क्या होता है इसको, सॉल्व ऑब्जेक्टिव इक्वेशन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, क्या है ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। जिसे ऑब्जेक्टिव तो जानते क्या होता है, उद्देश्य। यानी कि आपका उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। आपका उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम। तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए मान लीजिए हम एक फंक्शन तैयार करते हैं, या फिर कोई एक समीकरण तैयार होगा, जैसे भी हम आपको दिखाएंगे, आप लोग उसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, जेड को उसको हम लोग लिखते हैं उसको ऐसे ax प्लस by। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट हमको मिलेगा, जैसे ये आपको जेड, अब हमको इसको ऑप्टिमाइज करना है कि नहीं, यानी कि इसको हमको मान लीजिए अगर ये प्रॉफिट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर ये कास्ट है तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि कम से कम पैसा हम लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले हमको। तो अब जो हम इसको सॉल्व करने के लिए जिस हम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो हम प्लान अप्लाई करेंगे, जो हम प्लान ऑप्ट करेंगे, हमको कैसे करना है, वो क्या है, प्रोग्रामिंग। समझ आए? एक प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि एक प्रोग्राम को ऐसे समझिए कि एक इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है। एक कुछ पर्टिकुलर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसका एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है प्रोग्राम। जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर की भाषा में बात करें, प्रोग्राम क्या होता है, हर चीज़ के पीछे एक प्रोग्राम होता है। जैसे जितने भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जितने भी ऐप यूज़ करते हैं, उसके पीछे क्या होता है, प्रोग्राम होता है। उसमें क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सीक्वेंस के ऑर्डर में रखा जाता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ऐसे ही आपका प्रोग्राम है कि करना क्या है, क्या करना है। समझ में आया? अब देखिए प्रोग्राम क्या करना है। अब ये प्रोग्रामिंग की बात करें, अब इसको हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों कह रहे हैं, अभी हम बाद में बताएंगे इसके बारे में, अभी हम लोग बाद में बात करेंगे इसको लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों कह रहे हैं। बात समझ भाई? अब देखिए ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव इक्वेशन भी हो गया, प्रोग्रामिंग में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग की बात नहीं की है। भैया प्रोग्रामिंग समझिए, फिर उसमें लीनियर वर्ड क्यों जोड़ा गया है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये देखिए क्या है आपका, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स। मतलब इसका क्या है, देखिए उसके पास तो वो चाह रहा है मैक्सिमम बेनिफिट हो, लेकिन उसके पास दो शर्तें हैं। पहला क्या है, उसके पास पैसा इतना है, वो इतने ही सामान खरीद सकता है। समझ में बात? तो शर्त उसके पास दो हो गई कि नहीं, कि उसके पास जो मनी इन्वेस्टमेंट है वो मनी का इतना इन्वेस्ट कर सकता है, और वो इतने ही आइटम को रख सकता है। ये शर्तें हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। बात समझ भाई? ठीक है। और देखिए इस चैप्टर हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो क्लास 11 में जो लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर है उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी का ही इस्तेमाल इसमें होने वाला है। आप समझ गए बात? तो लीनियर इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इसमें सॉल्व करने में, अभी बताएंगे कैसे लीनियर। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? तो जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं। क्या है, चाहे हमारा ये कॉन्स्टेंट्स ले लीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव इक्वेशन लिखिए, देखिए आपका लीनियर है कि नहीं। तो इसी में बोलते हैं इसको क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। और जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब देखिए दो चीजें हैं। अब क्या है इसमें, देखिए जो हम लोग पहले एक्सरसाइज करेंगे क्या कि होगा क्या कि
ये तो हो गया कि कैसे करना है, क्या करना है और मतलब क्या करना है कैसे करना। अब देखिए ये तो मान लीजिए तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है चीज़ों का। अब देखिए होगा क्या, पहले करेंगे क्या हम लोग, पहले इसको हम लोग मैथमेटिकल फार्मूलेशन करेंगे। क्या करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूलेशन करेंगे। जैसे आपको जो प्रॉब्लम दी गई है, इतनी चेयर इतनी कुर्सियाँ दी गई हैं, तो इसको आपको पहले मैथमेटिकल फार्मूलेशन करना है, इसको मैथमेटिक्स के रूप में लाना है। फिर मैथमेटिकल फार्मूलेशन करने के बाद जो है हमको इसको क्या करना है, ग्राफिकली क्या करना है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन के बाद जो है हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। पहले हम लोग क्या करना है, पहले आपका यहाँ पे आपको मैथमेटिकल मैं दिख रहा है, चलिए इसको ये समझ रहे हैं आप लोग, ये चीजें हो गई। देखिए इसमें हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको मिलेंगी मान लीजिए प्रॉब्लम मिलती, मान लीजिए हमको मिली क्या, वर्ड प्रॉब्लम मिली। अब फिर हम लोग उसको किसका करें, हम लोग मैथमेटिकल फार्मूलेशन, मैथमेटिकल फार्मूलेशन, इसके मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, कैसे, ग्राफ मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, समझे बस। उसके बाद हम लोग सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए इसको बेहतर होगा कि क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करके सीखें, समझ बस, बिना प्रॉब्लम्स के साथ कोई फार्मूले है नहीं, ठीक है। तो ये हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए मैथमेटिकल फार्मूलेशन हुआ कैसे, ठीक है, सिंपल। देखिए मान ले रहे हैं कि लेट नंबर ऑफ टेबल्स बी एक्स और चेयर आपकी क्या होगी, वाई। देखिए पहला क्या कह रहा है, भैया पैसा हमारे पास इतना ही है ना, तो एक चेयर कितनी की है आपकी, सर एक टेबल कितनी की है, 2500। अगर एक्स टेबल खरीदे कितना होगा, 2500 गुणे एक्स प्लस 500 गुणे वाई, ये इक्वल टू या फिर कम होगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा। देखिए एक शर्त आ गई नहीं आपकी, ये तो 50,000 के बराबर है, तो उससे कम होगा, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना। जैसे हो सकता है आप सामान खरीदे, कुछ पैसा बच गया आपके पास, ये हो गया। अब दूसरा क्या कंडीशन, x क्या है, नंबर ऑफ टेबल, y क्या है, नंबर ऑफ, ये क्या होनी चाहिए, लेस आर इक्वल्स टू 60। ये दो शर्तें आ गई। तीसरा देखिए, जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, भाई नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स तो पॉजिटिव ही होंगी ना, ऐसा था नहीं आप -2 ले देंगे टेबल, तो आपका क्या हो जाएगा, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू। हो सकता है हम एक ही कुर्सी न खरीदें, हो सकता है हम एक भी चेयर न खरीदें, तो 0 हो सकता है कि नहीं, वो तो क्या होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, हो सकता है कि नहीं। तो हो सकता है हम एक भी कुर्सी न खरीदें, हो सकता है ये तो ये देखिए ये क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, ये मेथड है, इसको बोलते हैं लोग मैथमेटिकल फार्मूलेशन। अब ये जो चीज़ है ये क्या है आपका, कंस्ट्रेंट। क्या है, कंस्ट्रेंट्स है, देखिए जो अवरोध जो शर्तें हैं ये है ना, ये क्या आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, बात समझ आई, ये क्या आपका कंस्ट्रेंट्स है। अब देखिए ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी है, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है, ये भी सारी क्या है, सारी इनइक्वालिटीज कैसे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज है कि नहीं। तो ये इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम इसमें क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आई, चलिए अब देखिए ये हो गया। अब देखिए एक वर्ड और इस्तेमाल हुआ था वहां पे, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन ना, लिखे ना, तो ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन किसका करेंगे, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन या फिर फंक्शन। इक्वेशन भी कह सकते हैं आप लोग, फंक्शन भी कह सकते हैं। वो इक्वेशन एक्चुअली फंक्शन ही है, ठीक है, वो फंक्शन ही है, जिसको हम फंक्शन ही लेके बेहतर करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देखिए अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, देखिए जेड क्या है आपका, मान लीजिए बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, समझ रहे। इसमें देखिए जेड क्या होगा, बेनिफिट कितना होना चाहिए, अगर मान लीजिए आप एक्स टेबल बेचते हैं तो कितना फायदा होगा आपको, 250, यानी कि
250x प्लस 75 रुपये आपको कितने मिल रहा है? चेयर पे बेनिफिट मिल रहा है। एक चेयर बेचने पे 75 रुपये फायदा हो रहा है। तो यानी कि ये यही आपका बेनिफिट है कि नहीं? अब हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? इसी को मैक्सिमाइज करना। इसी को क्या करना है? यानी कि हम इसी को क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज करेंगे। समझ बात? कहेंगे उस आपको मिनिमाइज करना पड़े, मतलब कि सॉल्व करना है। किसी हम ऑप्टिमाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड, इसी को क्या करना है? हमको ऑप्टिमाइज करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे, उसके बाद क्या हम लोग ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज करेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? उसके लिए एक थ्योरम है, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमको क्या करना है? इसको ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि इसको मैक्सिमाइज करना या फिर मिनिमाइज करना। आगे बढ़े? चलिए ठीक है। तो ये देखिए हमको मिल गए। अब देखिए इसको हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इन सबका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इन सबका हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। हम इसको डिलीट करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? अगर यहाँ से हम कितना कॉमन ले लें, 500 का कॉमन ले लें, बचे कि यहाँ पे आपका 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 50 100। ठीक है। दूसरा क्या था आपका? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60। और तीसरा आपका क्या है? ये x ग्रेटर देन 0। 1 2 3 4 शर्तें हैं टोटल ना, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमारा ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, ये क्या है आपका? z इक्वल्स टू 250x प्लस 75। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें। आप लोग लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े हैं ना? इसका लोग ग्राफ प्लॉट करें। देखिए दिख रहा है? इधर दिख रहा है? ये दिख नहीं रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है? चलिए अब ध्यान देखिए। पहले हम इस इक्वेशन को देखिए, इसको ड्रा करेंगे। लाइन देखें, ड्रा करें क्या होता है। देखिए इसको कैसे ड्रा करेंगे हम लोग? एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। ठीक है। पहले क्या करें? देखिए सिंपल मेथड आप लोग बता रहा हूँ मैं। पहले एक्स की वैल्यू 0 रखिए। यहाँ पे क्या रखिए? एक्स की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 100। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 100। एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 100 मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है। ये हो गया आपका 0 100। दूसरा y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये 0 हो गया तो 5x कितना हो गया? 100। x की वैल्यू कितनी होगी? 20। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे सबसे मान लेते हैं इसी हिसाब से। तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 20 y इक्वल टू 0। यानी कि आपकी एक लाइन ये हो गई। ठीक है। दूसरा क्या है? x अगर मान लीजिए 0 तो y क्या होगा? 60। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। यानी कि ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 60 तो y की क्या होगा? 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आपका x की वैल्यू क्या है? 0 y की वैल्यू क्या है? 60। समझ में आ रहा है? चलिए अभी ये भी लाइन आप लोग हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। देखिए यानी कि हमको 2 इक्वेशन मिल गया। अभी देखिए ये तो x इक्वल टू 0 कौन सा है? x इक्वल टू 0 लाइन ये होगी। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? ये। और y इक्वल टू 0 लाइन कौन सी है? ये। x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है? y एक्सिस का। और y इक्वल टू 0 किसका होता है? x एक्सिस का।
चलिए अब देखिए, अब हम शर्तों को लगाते हैं। क्या कह रहे हैं कि 5x + y < क्या है 100। देखिए इसको ये इसको बोलते हैं हाफ प्लेन। क्या बोलते हैं? हाफ प्लेन। देखिए इधर एक हाफ प्लेन है, इधर एक हाफ प्लेन है कि नहीं? ये एक इधर हिस्सा है और एक इधर हिस्सा इस लाइन का। देखिए हम इस लाइन के लिए ले रहे हैं। ये देखिए ये किसका इक्वेशन है? ये किस लाइन का इक्वेशन है? ये आपका 5x + y = 100 का इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि हमको वो वैल्यूज चाहिए, हमको वो वैल्यूज चाहिए जो 100 से छोटी हो। क्या 100 से छोटी हो? समझ, वो एरिया चाहिए। इस लाइन के इधर कुछ एरिया और इस लाइन के इधर कुछ एरिया। अब हमको एक बात बताइए सिंपल से, आप लोग ध्यान से देखिए। क्या अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, क्योंकि इस लाइन के, ध्यान दीजिए यही लाइन है आपकी, ये लाइन, इस लाइन के इधर 0, 0 एक पॉइंट हमको मालूम है और पॉइंट हमको मालूम नहीं है, लेकिन कुछ 0, 0 एक पॉइंट मालूम है कि नहीं? तो अगर 0, 0 रखें तो x = 0, y = 0, क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा आपका? 0 < ≤ 100। तो क्या 0 100 से छोटा है कि नहीं? 0 100 से छोटा है, यानी कि जो भी पॉइंट्स होंगे वो किस डायरेक्शन के होंगे? इसमें, इधर, यानी कि इस लाइन के इधर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। हमने भाई एक पॉइंट यहाँ लिया रैंडमली 0, 0, और हमने देखा कि भाई ये इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 0 100 से छोटा है। अब देखिए इसके लिए देखते हैं क्या है। ये समीकरण है, ये समीकरण है। इसमें देखिए x की जगह पे 0 रखें और y की जगह पे 0। क्या ये 100 से छोटा है? यानी कि ये भी 60 से छोटा है कि नहीं? यानी कि ये भी कहेगा भाई इधर का हिस्सा ही हम कंसीडर करेंगे। बात समझ आई? यानी कि इस लाइन के, इस लाइन के इधर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है? 2 शर्तें हो गई। अब देखिए तीसरी क्या कह रहा है? x > 0, यानी कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। यानी कि हम इधर की बात कर रहे हैं कि नहीं? इधर की बात कर रहे हैं, x 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर कह रहा है y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हम ऊपर की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए क्या कॉमन है इन सब में, इन सब में कॉमन पॉइंट क्या है? देखिए ध्यान से, कॉमन रीजन क्या है? कॉमन रीजन क्या है? ध्यान दीजिए, देखिए देखिए इसमें देखिए x इधर है इस लाइन के नीचे ना। अगर मान लीजिए ये रीजन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो कॉमन रीजन आएगा वो क्या आएगा आपका? इस लाइन के ऊपर जाना है, इस लाइन के क्या जाना है? ऊपर जाना है। इस लाइन के इधर आना है, और इस लाइन के क्या, इन दोनों लाइन के क्या आना है? नीचे आना है। तो कौन सा रीजन होगा? ये रीजन होगा कि नहीं? ये आपका रीजन है, यही सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? कि इस लाइन के ऊपर जाना था, इस लाइन के इधर जाना था, इस लाइन के भी नीचे आना था, इस लाइन के भी नीचे आना था। अगर मान लीजिए हम ये पूरा रीजन ले लेते तो सेटिस्फाई नहीं होता कि नहीं? क्योंकि ये वाली शर्त सेटिस्फाई, हम जितनी भी कंडीशंस हैं सभी की सभी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक भी कंडीशन छूटने नहीं। तो हमको ये एक साइडेड रीजन मिला है। मान लीजिए हम इसको मानते हैं यहाँ पे O, इसको मानते हैं A, B, C। ठीक है, तो जो हमारा O, A, B, C है, ठीक है, O, A, B, C, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये रीजन देखिए, ये रीजन जो है सभी लाइन द्वारा घिरा हुआ है कि नहीं है? ये घिरा हुआ है, यानी आपका क्या है कि बाउंडेड है। ठीक है, ये क्या आपका बाउंडेड है। ठीक है, ये आपका कैसा रीजन है? बाउंडेड है। और ये देखिए ये सभी शर्तों को मान रहा है कि नहीं? सभी शर्तों को मान रहा है। तो ये कैसा रीजन होगा? फिजिबल रीजन। कैसा रीजन? ये फिजिबल हो गया। कैसा हो गया? फिजिबल। किसी चीज का फिजिबल मतलब कि वो इन्हीं सारी शर्तों को मान रहा है, क्या होगा आपका? इसको लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं?
हाँ, या फिर कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल रीजन है, ये सभी शर्तों को क्या कर रहा है, मान रहा है। तो जो ये रीजन है, कौन सा रीजन है आपका, फिजिबल, FEASIBLE, फिजिबल, ठीक है। अभी क्या है, द रीजन विच इज कॉमन फॉर ऑल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि ऐसा रीजन जो कॉमन है किसके लिए, सभी कंस्ट्रेंट्स के लिए क्या है, कॉमन ये रीजन है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। कैसा रीजन है, फिजिबल रीजन। अब मान लीजिए क्या है, ये सभी लाइंस और क्या है, बाउंडेड, इसलिए क्या हो गया ये आपका बाउंडेड फिजिबल रीजन। मान लीजिए अगर हमको ये रीजन मिल जाता, ऐसे वाला रीजन, ये वाला रीजन मिल जाता, क्या होता है, ये अनबाउंडेड हो जाता कि नहीं, तो ये बाउंडेड फिजिबल रीजन हो जाता। यानी कि आपका क्या रीजन है, ये आपका बाउंडेड फिजिबल रीजन। अभी हम आगे अनबाउंडेड की बात करेंगे, पहले हम लोग बाउंडेड फिजिबल रीजन की बात कर रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व होंगी। तो ये आपका क्या हो गया, आपका बाउंडेड फिजिबल रीजन क्या हो गया, ये आपका बाउंडेड फिजिबल रीजन है क्या कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या ग्राफ के द्वारा हम लोग सॉल्व करिए, हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका, ये पॉइंट बी है। अभी इस पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है, अभी हम आपको बताएंगे क्यों निकालना है। ये समझ आएगा, बाउंडेड फिजिबल रीजन हो गया। चलिए अब देखिए, इस पॉइंट का हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों लाइन अपन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, 5x + y = 100 और x + y = 60। ये सॉल्व करते देखिए कितना आता है, 5x + y = 100 और x + y = 60। हम लोग माइनस कर देते हैं, मेरा आपका ये कितना हो गया, 4x = 40, x = 10, x = 10, तो y = क्या हो गया, 50। यानी कि यहाँ पे क्या है, इसका जो कोऑर्डिनेट आया ये हो गया 10, 50। अब देखिए हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। अब क्या आ जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन। हमने बोला था ना, ऑप्टिमाइजेशन किसका, फिजिबल रीजन का। हम उस समय नहीं बताए थे क्योंकि फिजिबल रीजन के बारे में हम लोग बात नहीं किए थे। हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे किसका, जो हमको फिजिबल रीजन मिलेगा हम उसी का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अगर हमको रीजन फिजिबल नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कोई भी रीजन को फिजिबल नहीं मिल रहा है, तो हम उसका ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, हम कहेंगे इसके लिए कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं। तो ऑप्टिमाइजेशन किसका होगा, फिजिबल रीजन का। समझ बात। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन। क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हमको एक पॉइंट मिल गया क्या, 10, 50, तो हम लोग करेंगे आप ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फिजिबल रीजन। अब इसकी करेंगे कैसे, इसके पीछे एक नियम है, इसके पीछे क्या है आपका, एक नियम है कि आपको करना क्या है, आपको ऐसे एक बॉक्स बनाना है इसमें, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इसको, या फिर कॉलम इसमें देखिए, इसमें आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। किसके कोऑर्डिनेट्स, जो हमको फिजिबल रीजन मिला है उसके क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स का वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स का वर्टेक्स, वो आपके जितने हमारे वर्टेक्स है उसके क्या करना है, आपका कोऑर्डिनेट्स लिखना है। किससे लिखना है, जितने भी वर्टेक्स हैं, देखिए इसका वर्टेक्स है ना 0, 60, 0, 0, 20, 0, 10, 50 है। देखिए ये फिजिबल रीजन है, इसके सभी ये वर्टेक्स है कि नहीं, ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया ये वर्टेक्स, और इसको लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है, जेड। क्या लिखना है, जेड। जेड आप पे क्या है, 250x + 75y। अब हमको क्या करना है, इसी को ऑप्टिमाइज करना है। किसको करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ठीक, कोऑर्डिनेट्स क्या है देखिए, बताइए हमको, 0, 0 और 0, 60, 20, 0 और 10, 50। अब देखिए 0, 0 रखने पे क्या हो जाएगा, ये 0 और 0 और 60 रखने पे क्या हो जाएगा, ये y या 60 रखना है, कितना हो जाएगा ये 4500। और 20, 0 रखने पे क्या हो जाएगा आपका, ये 50,000। हाँ
50,000 कहाँ से होगा? 5,000 ठीक है, हाँ क्या जाएगा आपका 5,000। अरे भैया 250 दूना 500 और ये जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए 50,000 तो उसने इन्वेस्ट किया है, अब इसको कर देखिए कितना हो जाएगा ये, और इसको 10 रखिए कितना हो जाएगा ये 2500 प्लस इसको यहाँ समथिंग यहाँ नहीं लिखते 100 इसमें ना देख लेते हैं कितना जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6,250। ठीक है यही हो गई। चलिए देखिए ये सही है 6 हाँ। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिली आपको, ये ना इसमें देखिए 6250 का फायदा हुआ इसको इस कंडीशन में, 5,000 का इस कंडीशन में 4,500। यानी कि अगर वो सिर्फ 60 के 60 कुर्सियाँ बेचता है, वाई चेयर है ना, अगर सारी की सारी तो उसको कितने फायदा होगा 4,500 रुपये का फायदा होगा। अगर वो सिर्फ 20 टेबल खरीदता है तो कितने फायदा होगा उसको 5,000 का फायदा होगा। लेकिन अगर वो 10 टेबल और 50 कुर्सियाँ बेचता है उसको 6,250 रुपये फायदा। यानी कि यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ये यानी कि हमारी क्या है जेड मैक्स है, ये हमारी जेड मैक्स है। और जेड मैक्स क्या हो जाएगा कितना है आपका 6,250। ठीक है आपको ऑप्टिमल वैल्यूज क्या है, ऑप्टिमल वैल्यूज क्या है x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू, ये आपकी क्या है ऑप्टिमल वैल्यू है। और ऑप्टिकल रीजन कौन सा है आपका OABC ऑप्टिकल रीजन है। और उसके हमको जो भी ये कोऑर्डिनेट्स रखने हैं ये हमको वो ऑप्टिकल रीजन के वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स रखने हैं। किसके रखने हैं, जो हमारा वो ऑप्टिकल सॉरी क्या बोलते हैं ऑप्टिमल फिजिबल रीजन, सॉरी जो हमारा फिजिबल रीजन है उसी के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमको कहाँ रखने हैं, यहाँ पे रखने हैं। और इस तरह से हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अनबाउंडेड होता क्या? अभी हम अनबाउंडेड की बात करेंगे आगे ना, अभी जो बाउंडेड की बात कर रहे हैं ना तभी हम बाउंडेड की बात कर रहे हैं, अभी हम अनबाउंडेड की भी बात करेंगे। तो उसके लिए अलग शर्त है, यहाँ तक उसमें कहेंगे। उसके बाद एक स्टेप हम और नीचे जाएंगे, इसके बाद हम लोग क्या जाएंगे एक स्टेप और हम नीचे जाएंगे अनबाउंडेड रीजन के लिए। बात समझ में आई? चलिए ठीक है।